मालदीव में हाल ही में हुए संसदीय चुनाव में किसने जीत हासिल की है? ए. मोहम्मद मुइज्जू। 2. सबसे बड़ा मंदिर उत्सव त्रिशूर पूरम 2024 किस राज्य में मनाया गया है? ए. केरल। 3 2023-24 में भारत सरकार का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह कितना था? डी. 1968 लाख करोड़ रुपए। 4. 34वां सेंग खिहलंग उत्सव हाल ही में किस राज्य में शुरू हुआ है? बी. नागालैंड। 5. FIDE कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? उत्तर डी. गुकेश। 6. अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2024 का विषय क्या है? बी. प्लैनेट वर्सेज प्लास्टिक। 7. 25 मीटर तक की सबसे छोटी लिम्बो स्केटिंग का रिकॉर्ड किसके नाम है? सी. तक्षवी वाघाणी। 8. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? सी. नई दिल्ली। 9 अप्रैल 2024 में किस सशस्त्र बल ने अभ्यास पूर्वी लहर का आयोजन किया है? उत्तर भारतीय नौसेना। 10. प्रसिद्ध NFL क्वार्टरबैक खिलाड़ी रोमन गैब्रियल का निधन हो गया। वह कहाँ के मूल निवासी थे? डी. फिलिपिनो। एक विश्व के खिलाड़ी ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? सी. नोवाक जोकोविच। 2. सौरव घोषाल जो हाल ही में सेवानिवृत्ति की घोषणा की, वह किस खेल से संबंधित हैं? सी. स्नूकर खिलाड़ी। 3. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? बी. प्रोफेसर नईमा खातून। 4 अप्रैल 2024 में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक विशाल प्रागैतिहासिक सांप के जीवाश्म की खोज की है? ए. IIT रुड़की। 5. हाल ही में किस तारीख को अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया गया है? सी. 23 अप्रैल। 6. प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ए. नेपाल। 7. राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने रक्षा नवाचार के लिए किस देश के स्टारबस्ट एरोस्पेस के साथ हाथ मिलाया है? सी. USA। 8. ACC पैराकेनो एशियाई चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने 2 स्वर्ण पदक जीते? बी. प्राची यादव। 9. हाल ही में शंघाई ग्रां प्री 2024 का खिताब किसने जीता? डी. मैक्स वेरस्टैपेन। 10. IPL के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? सी. पैट कमिंस। एक हाल ही में नई दिल्ली में कौन सा संस्करण आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ? ए. छठा। 2. कौन सा देश भारत को तुशिल और तमाल नौसैनिक युद्धपोतों की आपूर्ति करेगा? बी. रूस। 3 अप्रैल 2024 में किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? बी. रतन टाटा। 4 अप्रैल 2024 में किस देश ने भारत के लिए अपना पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? डी. पापुआ न्यू गिनी। 5 हाल ही में किस IIT ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट का अनावरण किया? डी. IIT गुवाहाटी। 6 फुटबॉल क्लब का नाम बताइए जिसने 2023 से 24 सीरी ए फुटबॉल लीग जीती है? सी. AC मिलान। 7 भारत के किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया है? सी. मणिपुर। 8 ITTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में भारत की शीर्ष महिला खिलाड़ी कौन है? डी. श्रीजा अकुला। 9 2023 में किस देश ने सैन्य व्यय में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की? बी. कांगो। 10 राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है? ए. 24 अप्रैल। एक अंतर सरकारी वार्ता समिति INC 4 का चौथा सत्र कहाँ शुरू हुआ? ए. कनाडा। बी. मेक्सिको। सी. ऑस्ट्रेलिया। डी. रूस। उत्तर ए. कनाडा। 21वीं अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? ए. भाला फेंक में दीपांशु शर्मा। बी. पुरुषों की डिस्कस थ्रो में ऋतिक। सी.
भाला फेंक में रोहन। डी पुरुषों की 1500 मीटर में प्रियांशु। उत्तर ए भाला फेंक में दीपांशु शर्मा। 3 वित्त वर्ष 2023 से 24 में भारत के फार्मास्यूटिकल निर्यात में कितनी वृद्धि दर्ज की गई? ए 6.51%, बी 8.43%, सी 10.1%, डी 9.67%। उत्तर डी 9.67%। 4 आईसीसी ने 9वें आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ए उसैन बोल्ट, बी योहान ब्लेक, सी जस्टिन गैटलिन, डी टायसन गे। उत्तर ए उसैन बोल्ट। 5 विश्व मलेरिया दिवस 2024 के आयोजन का विषय क्या है? ए हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीज बर्डन, बी जीरो मलेरिया ड्रॉ द लाइन अगेंस्ट मलेरिया, सी जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी, डी एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। उत्तर डी एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। 6 डॉट ने 5G नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ए आईआईटी वाराणसी, बी आईआईटी जोधपुर, सी आईआईटी मुंबई, डी आईआईटी दिल्ली। उत्तर बी आईआईटी जोधपुर। 7 तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए मलेशिया, बी दक्षिण कोरिया, सी चीन, डी भारत। उत्तर सी चीन। 8 हाल ही में प्रबोवो सुबियांटो को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? ए जापान, बी चीन, सी ब्रिटेन, डी इंडोनेशिया। उत्तर डी इंडोनेशिया। 9 प्रसिद्ध व्यक्तित्व सुधीर कक्कड़ का अप्रैल 2024 में निधन हो गया, उनकी प्रसिद्धि क्या थी? ए मनोविश्लेषक, बी पत्रकार, सी राजनीतिज्ञ, डी कोरियोग्राफर। उत्तर ए मनोविश्लेषक। 10 अप्रैल 2024 में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया? ए शिल्पी शौराण, बी सुशील कुमार, सी नरसिंह पंचम यादव, डी नरसिंह यादव। उत्तर सी नरसिंह पंचम यादव। प्रतिवर्ष 1 मई को मनाया जाने वाला श्रम दिवस विशेष महत्व रखता है। यह एक दिन है जब हम सम्मान करते हैं उन लोगों को जिनका श्रम हमारे रोजमर्रा के जीवन को सजावट और संचालन में सहायक होता है। श्रमिकों की मेहनत और उनका योगदान हमारे समाज के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। मई के पहले दिन सूर्य उगते ही दुनिया में श्रम दिवस का जश्न मनाया जाता है। यह एक दिन है जब उन मेहनती व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है जिनका समर्पण और प्रयास हमारे समाज को आगे बढ़ाता है। गुंजते शहरों से शांत गांवों तक सभी पृष्ठभूमियों के श्रमिक श्रम अधिकारों और मर्यादा के समान ध्वज के तहत एकजुट होते हैं। श्रम दिवस की जड़ें अतीत की संघर्षों में हैं, जब कामकाजी निरंतर न्यायमूलक वेतन, सुरक्षित काम की अवस्था और मौलिक मानव अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। आज हम उनकी विरासत का सम्मान करते हैं जो दुनिया भर के कामकाजी कर्मचारियों के साथ एकजुट होकर करते हैं। परेड से रैलियों तक, भाषणों से विचारों के पल तक, श्रम दिवस हमें न्याय और समानता की दिशा में चलते हुए सतत यात्रा के बारे में याद दिलाता है। इसलिए हम अपनी आवाज उठाते हैं, हम एक साथ खड़े होते हैं और हम जारी रखते हैं एक ऐसी दुनिया के लिए जहां हर श्रमिक का सम्मान, मूल्य। एक विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 किस देश में आयोजित की जा रही है? बी नीदरलैंड। 2 अमिताभ चौधरी को किस बैंक के MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? ए एक्सिस बैंक। 3 भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग, जिसने नया लोगो और आदर्श वाक्य अपनाया है, किस मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है? बी संस्कृति मंत्रालय। 4 भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? डी हिमाचल प्रदेश। 5 सुब्रह्मण्य धरेश्वर का निधन हो गया, वह किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध गायक थे? डी यक्षगान। 6 विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 किस तारीख को मनाया गया है? बी 26 अप्रैल। 7 अप्रैल 2024 में सेस के तहत जापानी येन ग्रीन लोन किसे मिला? सी RAC लिमिटेड। 8 कौन सा देश फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी करेगा? ए सऊदी अरब। 9 भारतीय कंपनी शौर्य एरोनॉटिक्स प्राइवेट लिमिटेड कितने वर्षों तक श्रीलंका के हम्बनटोटा हवाई अड्डे का प्रबंधन करेगी? बी 30 वर्ष। 10 भारत के किन पड़ोसी देशों को तीव्र भूखमरी का सामना करने वाले दुनिया के शीर्ष 10 देशों में शामिल किया गया है? सी पाकिस्तान। एक डिजिटल कृषि ऋण को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड ने किसके साथ साझेदारी की है? उत्तर ए भारतीय रिजर्व बैंक।
दो आईसीसी ने अप्रैल 2024 में होने वाले पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के राजदूत के रूप में किसे चुना है? उत्तर ए. युवराज सिंह। 3 विझिंजाम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है जो भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह बन गया है? उत्तर डी. केरल। 4 2024 कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड्स में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के लिए क्षेत्रीय विजेता किसे नामित किया गया है? उत्तर डी. जीना जस्टिस। 5 अंक टैट की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सेवा निर्यातक देशों में भारत का स्थान क्या होगा? उत्तर बी. 7वां। 6 कौन सा शहर 2024 विश्व U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? उत्तर सी. लीमा। 7 अप्रैल 2024 में अस्ताना में शंघाई सहयोग आईसीसी संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? उत्तर डी. गिरिधर अरमाने। 8 अप्रैल 2024 में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना किसने शुरू की? उत्तर सी. SJVN लिमिटेड। 9 केंद्र सरकार ने जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? उत्तर बी. मनोज कुमार। 10 अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस अप्रैल 2024 के किस दिन मनाया गया है? उत्तर बी. 29 अप्रैल। 1 अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? उत्तर डी. 30 अप्रैल। 2 नीलगिरी तहर का सर्वेक्षण किस राज्य ने शुरू किया है? उत्तर ए. तमिलनाडु। 3 ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीतने वाली AI एंकर सना किस समूह से संबंधित हैं? उत्तर ए. इंडिया टुडे ग्रुप। 4 2024 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए किस भारतीय को चुना गया है? उत्तर डी. आलोक शुक्ला। 5 महत्वपूर्ण खनिज शिखर सम्मेलन लाभकारीकरण और प्रसंस्करण क्षमताओं को बढ़ाना का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? उत्तर सी. खान मंत्रालय। 6 2018 लच्छू महाराज पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? उत्तर सी. हेमा मालिनी। 7 2024 विश्व कप स्टेज 1 शंघाई इवेंट में भारतीय तीरंदाजों ने कितने पदक जीते हैं? उत्तर ए. 8 पदक। 8 इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार 2030 तक भारत की ई-कॉमर्स स्थिति क्या होगी? उत्तर सी. विश्व का तीसरा सबसे बड़ा। 9 2024 बैच ओपन चैलेंजर स्क्वैश का एकल खिताब किसने जीता है? उत्तर बी. वेलवंत सेंथिल कुमार। 10 किस वित्तीय सेवा कंपनी को अप्रैल 2024 में नवरत्न का दर्जा मिला है? उत्तर बी. IREDA। 1 किसने भारतीय नौसेना के 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? ए. एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। बी. एडमिरल आर हरि कुमार। सी. एडमिरल करमबीर सिंह। डी. एडमिरल सुनील लांबा। उत्तर ए. एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। 2 अप्रैल 2024 में भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ इवमा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. महिमा दत्ला। बी. कल्लम अंजी रेड्डी। सी. दिलीप सांघवी। डी. अदार सी पूनावाला। उत्तर डी. अदार सी पूनावाला। 3 एवरेस्ट और MDH कंपनियों के मसालों में किस पदार्थ की मौजूदगी के कारण सिंगापुर और हांगकांग में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया? ए. प्रोपलीन ऑक्साइड। बी. एथिलीन ग्लाइकॉल। सी. एथिलीन ऑक्साइड। डी. क्लोरोप्रीन। उत्तर सी. एथिलीन ऑक्साइड। 4 फ्रांस के किस क्लब ने 2023 से 24 लीग 1 सीजन का खिताब जीता है? ए. पेरिस सेंट जर्मेन। बी. बोरुसिया डॉर्टमुंड। सी. एटलेटिको डी मैड्रिड। डी. FC बार्सिलोना। उत्तर ए. पेरिस सेंट जर्मेन। 5 मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीतने वाली 60 वर्षीय एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्ज किस देश से हैं? ए. चिली। बी. अर्जेंटीना। सी. स्पेन। डी. कोलंबिया। उत्तर बी. अर्जेंटीना। 6 प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ए. न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त दिनेश कुमार। बी. न्यायमूर्ति उषाकांत वर्मा। सी. न्यायमूर्ति देवेंद्र पाल। डी. न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त राम सरन। उत्तर ए. न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त दिनेश कुमार। 7 व्यय विभाग में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. रीमा मंडल। बी. मानस त्रिपाठी। सी. प्रवीण रंजन। डी. पीयूष पांडे। उत्तर सी. प्रवीण रंजन।
8 आईसीसी 2024 T20 विश्व कप में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नेतृत्व कौन करेगा? ए. विराट कोहली, बी. केएल राहुल, सी. हार्दिक पांड्या, डी. रोहित शर्मा। उत्तर डी. रोहित शर्मा। 9 किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने अभिनव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट पेश की है? ए. आईआईटी चेन्नई, बी. आईआईटी कानपुर, सी. आईआईटी रुड़की, डी. आईआईटी गुवाहाटी। उत्तर डी. आईआईटी गुवाहाटी। 10 हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द विनर्स माइंडसेट किसके द्वारा लिखी गई है? ए. मिशेल मार्श, बी. रिकी पोंटिंग, सी. माइकल क्लार्क, डी. शेन वॉटसन। उत्तर डी. शेन वॉटसन। 1 मई 2024 में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर ए. कृष्णा स्वामीनाथन। 2 हाल ही में आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? उत्तर डी. मौसमी चक्रवर्ती। 3 IQA के विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार दुनिया में अस्वस्थ वायु वाले शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर है? उत्तर सी. नेपाल में काठमांडू। 4 भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड के बाद की रिकवरी में वित्त वर्ष 23 में नौकरियों में कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया है? उत्तर बी. 5%। 5 प्रव्राजिका आनंद प्राणा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस मठ के अध्यक्ष थे? उत्तर डी. श्री शारदा मठ। 6 DRDO ने भारतीय नौसेना के लिए स्मार्ट मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। स्मार्ट के संक्षिप्त नाम में एस का क्या अर्थ है? उत्तर बी. सुपरसोनिक। 7 भारत में आयोजित होने वाली 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक की मेजबानी कौन सी संस्था करेगी? उत्तर डी. राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र। 8 उत्तर प्रदेश के अमेठी में फुरसतगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? उत्तर डी. तपेश्वरनाथ धाम। 9 भारत ने अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के सिविल सेवा कर्मियों को प्रशिक्षित करने पर सहमति व्यक्त की है? उत्तर बी. बांग्लादेश। 10 2024 के अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस का विषय क्या है? उत्तर ए. इंश्योर वर्कप्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ अमिडस्ट क्लाइमेट चेंज। एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को एक अग्रणी हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है? उत्तर सी. आईआईटी पटना। 2 उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ट्पिट के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर डी. प्रतिमा सिंह। 3 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे सम्मानित किया गया है? उत्तर ए. डॉक्टर बीना मोदी। 4 विश्व बैंक से 84 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता किस देश को मिली है? उत्तर बी. अफगानिस्तान। 5 भारत का वैश्विक सेवा निर्यात किस वर्ष तक $800 बिलियन तक पहुंच जाएगा? उत्तर डी. 2030। 6 NPCI इंटरनेशनल ने नामीबिया में UPI जैसी त्वरित भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? उत्तर ए. बैंक ऑफ नामीबिया। 7 भारत ने श्रीलंका के किस बंदरगाह के जीर्णोद्धार के लिए 61.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की धनराशि प्रदान की है? उत्तर सी. कांकेसंथुराई बंदरगाह। 8 मई 2024 में किस दिन विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? उत्तर सी. 3 मई। 9 पॉल ऑस्टर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक थे? उत्तर बी. द न्यूयॉर्क ट्रिलॉजी। 10 हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा ग्रैंड मास्टर की उपाधि किसे प्रदान की गई है? उत्तर बी. वैशाली रमेश बाबू। एक किस संगठन को नवरत्न स्थिति प्रदान की गई है लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा? ए. BHEL, बी. HAL, सी. HMTL, डी. IREDA। उत्तर डी. IREDA। 2 भारत में तरल नैनो डी अमोनिया फॉस्फेट DAP का उद्घाटन किस संस्थान ने किया? ए. नीति आयोग, बी. नाबार्ड, सी. इफ्को, डी. FCI। उत्तर सी. इफ्को। 3 इनोवेटिंग फॉर ट्रांसपोर्ट और एनर्जी सिस्टम्स ITS भारत और किस देश के साथ एक सहयोग है? ए. UK, बी. USA, सी. ऑस्ट्रेलिया, डी. जापान। उत्तर ए. UK। 4 भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य खाता NHA अनुमान किस संस्था तैयार करती है? ए. WHO, बी. नीति आयोग, सी. एम्स, डी. NHSRC। उत्तर डी. NHSRC राष्ट्रीय स्वास्थ्य सिस्टम संसाधन केंद्र। 5 किस राज्य या संघ राज्य में मिलेट्स अनुभव केंद्र MAC का उद्घाटन किया गया था? ए. असम, बी. दिल्ली, सी. कर्नाटक, डी. केरल। उत्तर बी. दिल्ली।
6 भारत ने नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर को किस देश के साथ शुरू किया? ए यूएसए, बी यूके, सी ऑस्ट्रेलिया, डी दक्षिण कोरिया। उत्तर बी यूके। 7 सूरज के लिए दौड़ मैराथन किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सूरज दिवस पर मनाई गई थी? ए जापान, बी नीदरलैंड्स, सी डेनमार्क, डी भारत। उत्तर डी नई दिल्ली भारत। 8 पिछले साल की तुलना में भारत में खनिज उत्पादन की कितनी वृद्धि हुई? ए 8%, बी 9%, सी 7%, डी 7.5%। उत्तर ए 8%। 2025 विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप BWF किस देश में होस्ट होगी? ए भारत, बी यूके, सी इंडोनेशिया, डी नेपाल। उत्तर ए गुवाहाटी भारत। 10 से 3 मई 2024 को 6.0 तीव्रता का भूकंप किस देश में हिट हुआ? ए जापान, बी बांग्लादेश, सी फिलीपींस, डी अफगानिस्तान। उत्तर सी फिलीपींस। एक जेरेमिया मनीले को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? उत्तर डी सोलोमन आइलैंड्स। 2 भारत के नियंत्रक और ऑडिटर जनरल ने ऑडिट के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किन देशों के ऑडिटर जनरल के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर डी नेपाल। 3 किस संगठन ने हाल ही में इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है? उत्तर सी OECD। 4 राजस्थान में हॉकी वाली सरपंच के रूप में कौन लोकप्रिय है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र के स्थानीयकरण SDG वीमेन इन लोकल गवर्नेंस इन इंडिया इवेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? उत्तर बी नीरू यादव। 5 2024 व्हिटली गोल्ड अवार्ड के साथ किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? उत्तर ए डॉ पूर्णिमा देवी बर्मन। 6 राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 किस शहर में शुरू हुई है? उत्तर बी रांची। 7 राजा रवि वर्मा की 176वीं जन्म वर्षगांठ पर किलिमनूर महल में उनकी किस पेंटिंग का अनावरण किया गया है? उत्तर ए इंदुलेखा। 8 अमेरिकन एक्सप्रेस ने भारत के किस शहर में विश्व का अपना सबसे बड़ा परिसर खोला है? उत्तर डी गुरुग्राम। 9 विनयवीर जिनका हाल ही में निधन हो गया है एक प्रसिद्ध थे? उत्तर सी पत्रकार। 10 गल्फ यूथ गेम्स एमिरेट्स 2024 में 296 पदकों के साथ कौन सा देश सबसे ऊपर है? उत्तर ए UAE। 1 2024 पुरुष AFC U23 खिताब किसने जीता है? ए जापान, बी उज्बेकिस्तान, सी कतर, डी इराक। उत्तर ए जापान। 2 मई 2024 में किस देश ने चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी वापस लाने के लिए चांग-ई 6 जांच शुरू की? ए जापान, बी चीन, सी अमेरिका, डी भारत। उत्तर बी चीन। 3 भारत नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति के 10वें सत्र की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ए घाना, बी केन्या, सी नाइजीरिया, डी कैमरून। उत्तर सी नाइजीरिया। 4 सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ए रिक होनीपेला, बी गॉर्डन डार्सी-लिलो, सी डैनी फिलिप, डी जेरेमिया मानेले। उत्तर डी जेरेमिया मानेले। 5 सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशन समिति में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की हैं? ए 50%, सी 10%, बी 20%, डी 33%। उत्तर डी 33%। 6 जम्मू कश्मीर के लिए ग्रैपलिंग कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए आजाद अस्कैरोव, बी शेफाली डोगरा, सी सनाया कादरी, डी अमन शर्मा। उत्तर सी सनाया कादरी। 7 सुबोध कुमार IAS को हाल ही में किस मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है? ए ऊर्जा मंत्रालय, बी आयुष मंत्रालय, सी कोयला मंत्रालय, डी पर्यावरण मंत्रालय। उत्तर बी आयुष मंत्रालय। 8-14 मई को कान फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में किसे विशेष पाम डियोर पुरस्कार मिलेगा? ए मेरिल स्ट्रीप, बी डॉन गमर, सी लुइसा जैकबसन, डी ग्रेस गमर। उत्तर ए मेरिल स्ट्रीप। 9 हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? ए दिल्ली विश्वविद्यालय, बी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, सी जादवपुर विश्वविद्यालय, डी लखनऊ विश्वविद्यालय। उत्तर बी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय।
10 पर्यटन मंत्रालय में उप सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. ललित अंबिगई के, बी. प्रणव महाजन, सी. हरेश्वर रेड्डी, डी. राजिंदर सिंह। उत्तर ए. ललित अंबिगई के। 2024 थॉमस कप बैडमिंटन का खिताब किस देश ने जीता है? ए. चीन, बी. जापान, सी. भारत, डी. मलेशिया। उत्तर ए. चीन। 2 किस टीम ने 2023 से 24 इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है? ए. AFC गोवा, बी. मुंबई सिटी AFC, सी. ओडिशा AFC, डी. चेन्नईयन AFC। उत्तर बी. मुंबई सिटी AFC। 2024 मैड्रिड ओपन टेनिस महिला एकल खिताब जीतने वाली इगा स्वियाटेक किस देश की हैं? ए. यूक्रेन, बी. रूस, सी. पोलैंड, डी. जर्मनी। उत्तर सी. पोलैंड। 2023 से 24 सीजन ला लीगा का खिताब किस टीम ने जीता है? ए. बार्सिलोना, बी. लिवरपूल, सी. जुवेंटस, डी. रियल मैड्रिड। उत्तर डी. रियल मैड्रिड। 5 पनामा के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ए. जोस राउल मुलिनो, बी. रिकार्डो मार्टिनली, सी. रोमुलो रूक्स, डी. मार्टिन टोरिजोस। उत्तर ए. जोस राउल मुलिनो। 6 GST अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. रवि मलिमठ, बी. विश्वनाथ सोमद्दर, सी. संजय कुमार मिश्रा, डी. अनिरुद्ध बोस। उत्तर सी. संजय कुमार मिश्रा। 7 भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती हाल ही में कब मनाई गई है? ए. 4 मई, बी. 5 मई, सी. 6 मई, डी. 7 मई। उत्तर बी. 5 मई। 8 भारत ने अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम के तहत कितने देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है? ए. 20, बी. 23, सी. 26, डी. 30। उत्तर बी. 23। 9 किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ए. कैटरीना कैफ, बी. प्रियंका चोपड़ा, सी. अनुष्का शर्मा, डी. करीना कपूर। उत्तर डी. करीना कपूर। 10 सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। उन्होंने इससे पहले कितनी बार अंतरिक्ष की यात्रा की है? ए. 3 बार, बी. 1 बार, सी. 4 बार, डी. 2 बार। उत्तर डी. 2 बार। एक फॉर्मूला 1 2024 मियामी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? ए. लैंडो नॉरिस, बी. ऑस्कर पियास्ट्री, सी. चार्ल्स लेक्लर, डी. मैक्स वर्स्टैपेन। उत्तर ए. लैंडो नॉरिस। 2 सीमा सड़क संगठन ने अपना स्थापना दिवस किस दिन मनाया है? ए. 5 मई, बी. 6 मई, सी. 7 मई, डी. 8 मई। उत्तर सी. 7 मई। 3 संयुक्त राज्य अमेरिका के किस विश्वविद्यालय ने पुलित्जर पुरस्कार की घोषणा की है? ए. न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय, बी. फोर्डहम विश्वविद्यालय, सी. रटगर्स विश्वविद्यालय, डी. कोलंबिया विश्वविद्यालय। उत्तर डी. कोलंबिया विश्वविद्यालय। 4 एशियाई अंडर 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 48 किलोग्राम वर्ग में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? ए. आर्यन, बी. ब्रिजेश, सी. निशा, डी. लक्ष्मी। उत्तर बी. ब्रिजेश। 5 सिकल सेल रोग के लिए लाइसेंस प्राप्त जीन थेरेपी प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति कौन बन गया है? ए. काइल फिलिप, बी. रस्टी थेरॉन, सी. केंड्रिक क्रोमर, डी. रिचर्ड स्टेपल। उत्तर सी. केंड्रिक क्रोमर। 6 उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. संजीव नौटियाल, बी. इत्तिरा डेविस, सी. सुधा सुरेश, डी. राजेश जोगी। उत्तर ए. संजीव नौटियाल। 7 पेटीएम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. शौना चौहान, बी. वरुण श्रीधर, सी. एन चंद्रशेखरन, डी. विजय शेखर शर्मा। उत्तर बी. वरुण श्रीधर। 8 भारत ने हाल ही में किस देश को 14,000 टन गैर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी है? ए. मॉरिशस, बी. सेशेल्स, सी. मॉरिटानिया, डी. मालदीव। उत्तर ए. मॉरिशस।
9 विश्व एथलेटिक्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 5 मई, बी 6 मई, सी 7 मई, डी 8 मई। उत्तर सी 7 मई। 10 विश्व अस्थमा दिवस 2024 का विषय क्या है? ए अस्थमा केयर फॉर ऑल, बी अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स, सी क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर, डी स्टॉप फॉर अस्थमा। उत्तर बी अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स। एक रूस के राष्ट्रपति के रूप में 5वीं बार किसने शपथ ली है? ए व्लादिमीर पुतिन, बी मिखाइल मिशुस्टिन, सी दिमित्री मेदवेदेव, डी एलेक्सी मिशुस्टिन। उत्तर ए व्लादिमीर पुतिन। 2 मई 2024 में वेस्ट नाइल वायरस के मामले किस राज्य से सामने आए? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी तेलंगाना, डी महाराष्ट्र। उत्तर बी केरल। 3 विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस दुनिया भर में किस तारीख को मनाया जाता है? ए 6 मई, बी 7 मई, सी 8 मई, डी 9 मई। उत्तर सी 8 मई। 4 2024 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? ए 142, बी 150, सी 133, डी 159। उत्तर डी 159। 5 विश्व थैलेसीमिया दिवस मई के किस दिन मनाया जाता है? ए 8 मई, सी 7 मई, बी 6 मई, डी 9 मई। उत्तर ए 8 मई। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। 6 वैश्विक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीजा ने भारत में नए कंट्री मैनेजर के रूप में किसे नियुक्त किया है? ए अभय कुमार, बी विक्रम सक्सेना, सी सुजय रैना, डी दीपक आनंद। उत्तर सी सुजय रैना। 7 हाल ही में किस राज्य में स्कूल ऑन व्हील्स पहल शुरू की गई है? ए असम, बी मणिपुर, सी गुजरात, डी हरियाणा। उत्तर बी मणिपुर। 8 T20 प्रारूप में 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? ए युजवेंद्र चहल, बी कुलदीप यादव, सी रविचंद्रन अश्विन, डी रविंद्र जडेजा। उत्तर ए युजवेंद्र चहल। 9 हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधी ट्रस्ट फंड में कितने डॉलर का योगदान दिया है? ए $450 000, बी $650 000, सी $500 000, डी $700 000। उत्तर सी $500 000। 10 कायरन विल्सन, जिन्होंने अपना पहला स्नूकर विश्व खिताब जीता है, किस देश से हैं? ए फ्रांस, सी स्वीडन, बी इटली, डी इंग्लैंड। उत्तर डी इंग्लैंड। 1 सबसे अमीर शहरों की रिपोर्ट 2024 में दुनिया के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में कौन से 2 भारतीय शहर शामिल किए गए हैं? ए मुंबई और दिल्ली, बी कोलकाता और चेन्नई, सी बेंगलोर और पुणे, डी चेन्नई और अहमदाबाद। उत्तर ए मुंबई और दिल्ली। 2 उत्तराखंड में पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान के तहत एक व्यक्ति को 1 किलो पिरूल चीड़ के पेड़ की पत्तियां के लिए कितना भुगतान किया जाएगा? ए 40 रुपए प्रति किलो, बी 50 रुपए प्रति किलो, सी 70 रुपए प्रति किलो, डी 30 रुपए प्रति किलो। उत्तर बी 50 रुपए प्रति किलो। 3 ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। उत्तर सी तीसरा। 4 वर्गीस कोशी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल के लिए प्रसिद्ध थे? ए टेबल टेनिस, बी बैडमिंटन, सी टेनिस, डी शतरंज। उत्तर डी शतरंज। 5 सामाजिक योगदान के लिए ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ए जेठो लालवानी, सी विनोद असुदानी, बी अर्जुन चावला, डी पवन सिंधी। उत्तर डी पवन सिंधी। 6
एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? ए. गुजरात, बी. महाराष्ट्र, सी. कर्नाटक, डी. तेलंगाना। उत्तर बी. महाराष्ट्र। 7. HDFC लाइफ ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? ए. दीपक पारेख, बी. केकी मिस्त्री, सी. रेणु सुद कर्नाड, डी. आदित्य पुरी। उत्तर बी. केकी मिस्त्री। 8. महाराणा प्रताप जयंती हाल ही में मई 2024 के किस दिन मनाई गई है? ए. 7 मई, बी. 8 मई, सी. 9 मई, डी. 10 मई। उत्तर सी. 9 मई। 9. विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा देश $111 बिलियन के साथ सबसे अधिक धन प्रेषण प्राप्त करने वाला देश बन गया है? ए. भारत, बी. चीन, सी. अमेरिका। उत्तर डी. रूस। ए. भारत। 10. भारतीय सेना की किस सैन्य इकाई ने पंजाब में भारतीय वायुसेना के साथ 3 दिवसीय संयुक्त आयोजित किया है? अभ्यास सफलतापूर्वक। ए. खरगा कोर, सी. गजराज कोर, बी. राइजिंग स्टार कोर, डी. चेतक कोर। उत्तर ए. खरगा कोर। 1. मोहम्मद इदरीस डीबी इट्नो को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ए. चाड, सी. कैमरून, बी. नाइजर, डी. माली। उत्तर ए. चाड। 2. 2023 से 2024 में भारत के व्यापारिक निर्यात ने कितने देशों में सकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की? ए. 102 देश, बी. 115 देश, सी. 121 देश, डी. 132 देश। उत्तर बी. 115 देश। 3. भारतीय सेना द्वारा किस देश की सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का आयोजन किया जा रहा है? ए. रूस, बी. चीन, सी. फ्रांस, डी. जापान। उत्तर सी. फ्रांस। 4. 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? ए. मुंबई, बी. चेन्नई, सी. अहमदाबाद, डी. कोच्चि। उत्तर डी. कोच्चि। 5. कुश्ती की वैश्विक शासी संस्था ने किस भारतीय पहलवान पर प्रतिबंध लगा दिया है? ए. दीपक कुमार, सी. बजरंग पुनिया, बी. विजय दहिया, डी. जितेंद्र कुमार। उत्तर सी. बजरंग पुनिया। 6. भारत ने हाल ही में किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुलाया है? ए. मालदीव, बी. नेपाल, सी. बांग्लादेश, डी. ईरान। उत्तर ए. मालदीव। 7. ससावा बेस किस शहर में स्थित है जहां IAF और भारतीय सेना ने संयुक्त रूप से प्रीडेटर ड्रोन तैनात किए जाएंगे? ए. आगरा, बी. बरेली, सी. लखनऊ, डी. गोरखपुर। उत्तर डी. गोरखपुर। 8. लेडीज यूरोपियन टूर पर 100 टूर्नामेंट खेलने वाली पहली भारतीय गोल्फर कौन बनी है? ए. दीक्षा डागर, बी. अदिति अशोक, सी. रिधिमा दिलावरी, डी. प्रणवी उर्स। उत्तर ए. दीक्षा डागर। 9. विश्व ल्यूपस दिवस मई 2024 के किस दिन मनाया गया है? ए. 9 मई, बी. 10 मई, सी. 11 मई, डी. 12 मई। उत्तर बी. 10 मई। 10. अंटार्कटिका में भारत द्वारा औपचारिक रूप से विकसित किए जाने वाले नए अनुसंधान केंद्र का नाम क्या होगा? ए. मैत्री, बी. मैत्री 2, सी. भारती, डी. भारती 2। उत्तर बी. मैत्री 2। जुकरबर्ग का जन्म 14 मई 1984 को डब्स फेरी, न्यूयॉर्क, USA में हुआ था। मार्क जकरबर्ग साल 2008 में 23 साल की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र के अरबपति बन गए। 1948 इसराइल ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा की। 1955 वारसा संधि पर हस्ताक्षर हुआ। 1963 कुवैत संयुक्त राष्ट्र का 111वां सदस्य बना। 2013 ब्राजील समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला 15वां देश बना। 1981 नासा ने स्पेस व्हीकल S-192 लॉन्च किया। 2007 जापान ने अपने शांतिवादी संविधान में संशोधन संबंधी विधेयक को मंजूरी दी। 2008 टाइम्स NIE ने इंटरनेशनल न्यूज़पेपर मार्केटिंग एसोसिएशन INMA अवार्ड 2008 जीता। 1908 पहली बार किसी व्यक्ति ने हवाई जहाज में उड़ान भरी। 1981 भारतीय आविष्कारक और कंप्यूटर वैज्ञानिक प्रणव मिस्त्री का जन्म हुआ। कुद्रेमुख पर्वतमाला यह कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में पश्चिमी घाट में स्थित है।
ये चौड़ी पहाड़ियां अरब सागर की ओर देखती हैं और गहरी घाटियों और तीखी चट्टानों से जुड़ी हुई हैं। इसे हॉर्स फेस रेंज के नाम से भी जाना जाता है। कन्नड़ में कुद्रेमुख का शाब्दिक अर्थ घोड़े जैसा होता है। इसे इसका नाम इसके मुख्य शिखर कुद्रेमुख शिखर 1892 मीटर से मिला है, जो घोड़े के चेहरे से स्पष्ट समानता रखता है। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी घाट का दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र इन श्रेणियों में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि कुद्रेमुख 2000 वर्षों से अधिक समय तक पश्चिमी तट पर नाविकों के लिए एक मील का पत्थर रहा। आर्कटिक वृत्त के चारों ओर लगभग 66-30 उत्तर पर अक्षांश की रेखा है। आर्कटिक वृत्त पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर की ओर लगभग 23.1/2 डिग्री झुकाव के कारण यह उस क्षेत्र की दक्षिणी सीमा को चिह्नित करता है जिसके भीतर प्रत्येक वर्ष एक दिन या अधिक के लिए सूर्य अस्त नहीं होता है, लगभग 21 जून, या उदय नहीं होता है, लगभग दिसंबर 21। लगातार दिन या रात की लंबाई उत्तर की ओर आर्कटिक सर्कल पर एक दिन से लेकर उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने तक बढ़ जाती है। आर्कटिक सर्कल आर्कटिक महासागर, स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप, उत्तरी एशिया, उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड से होकर गुजरता है। आर्कटिक सर्कल 8 देशों से होकर गुजरता है: नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, अलास्का, कनाडा, यूकोन, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और नुनावुत, डेनमार्क, ग्रीनलैंड और आइसलैंड, जहां यह ग्रिम्सी के छोटे अपतटीय द्वीप से होकर गुजरता है। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है: प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं। एमिनो अम्ल में प्लाज्मोडियम परजीवी है। मलेरिया रोग का सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन से। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। महान चिकित्सक चरक यह किसके दरबार में थे? कनिष्क के। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। वास्को डी गामा भारत में कब आया था? 1498 में। वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? देहरादून। 2024 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का विषय क्या है? A. From school to startups ignite young minds to innovate. B. Science and technology for sustainable future. C. Innovative approach in science and technology. D. Science for people and people for science. उत्तर A. From school to startups ignite young minds to innovate. 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप कहां आयोजित की जा रही है? A. भारत। B. चीन। C. जापान। D. रूस। उत्तर बी. चीन। 3 अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है? A. 10 मई। B. 11 मई। C. 12 मई। D. 13 मई। उत्तर C. 12 मई। 4 कॉलिन मुनरो, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा संबंधित हैं कि किस देश से? A. ऑस्ट्रेलिया। B. इंग्लैंड। C. आयरलैंड। D. न्यूजीलैंड। उत्तर डी. न्यूजीलैंड। 5 हवा से कोदो निकालने का विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र हाल ही में किस देश में खोला गया है? A. आइसलैंड। B. ग्रीनलैंड। C. नॉर्वे। D. आयरलैंड। उत्तर A. आइसलैंड। 6 मई 2024 में राष्ट्रपति पुतिन द्वारा रूस के प्रधानमंत्री के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? A. दिमित्री मेदवेदेव। C. सर्गेई लावरोव। B. एलेक्सी मिशुस्टिन। D. मिखाइल मिशुस्टिन। उत्तर D. मिखाइल मिशुस्टिन। 7 SBI जनरल इंश्योरेंस ने प्रमुख संबंध समूह के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? A. आशिमा गोयल। B. प्रवीण हरि। C. जया त्रिपाठी। D. दीपक अमीन। उत्तर C. जया त्रिपाठी। 8 किस कंपनी को उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम एम्स के लिए ISO 42001-2023 से प्रमाणित किया गया है? A. विप्रो। B. इन्फोसिस। C. TCS। D. कॉग्निजेंट। उत्तर B. इन्फोसिस। 77वां कांस फिल्म महोत्सव कहां आयोजित किया जाएगा जहां भारत पर्व की मेजबानी करेगा? A. केरल। B. दिल्ली। C. सिक्किम। D. गोवा। उत्तर D. गोवा। 10 कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने ड्रोन दीदी योजना के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? A. लार्सन एंड टुब्रो। B. महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। C. इन्फो एज इंडिया लिमिटेड।
डी DCM इंडस्ट्रीज। उत्तर बी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। 1 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मई के किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया है? ए 25 मई, बी 20 मई, सी 23 मई, डी 28 मई। उत्तर ए 25 मई। 2 छत्तीसगढ़ का पहला 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ए राउरकेला, बी बोकारो, सी भिलाई, डी रायपुर। उत्तर सी भिलाई। 3 भारतीय किसान उर्वरक सहकारी समिति के निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? ए प्रहलाद सिंह, बी विवेक बिपिन दाकोल, सी बलवीर सिंह, डी जगदीप सिंह नकई। उत्तर बी विवेक बिपिन दाकोल। 4 हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के CMD का क्या नाम है जिन्हें हाल ही में PSU समर्पण पुरस्कार मिला है? ए गिरिदीप सिंह, बी शलभ त्यागी, सी ए देवी प्रसाद, डी हेमंत खत्री। उत्तर डी हेमंत खत्री। 5 पद्मश्री सुरजीत पातर जिनका हाल ही में निधन हो गया किस भाषा के प्रख्यात कवि थे? ए पंजाबी, सी अंग्रेजी, बी हिंदी, डी उर्दू। उत्तर ए पंजाबी। 6 हाल ही में इदा शिशानोंगरांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस DGP नियुक्त किया गया है? ए मिजोरम, सी मेघालय, बी मणिपुर, डी सिक्किम। उत्तर सी मेघालय। 7 मई 2024 के महीने में भारतीय नौसेना के ऑपरेशन तैनाती के हिस्से के रूप में किस भारतीय नौसेना जहाज ने वियतनाम का दौरा किया? ए INS अरिहंत, बी INS किल्टान, सी INS कवरत्ती, डी INS नीलगिरी। उत्तर बी INS किल्टान। 8 माउंट एवरेस्ट पर 29 बार चढ़ने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन हैं? ए लक्पा शेरपा, बी तेंजिंग नोर्गे, सी कामी रीता, डी एडमंड हिलेरी। उत्तर सी कामी रीता। 9 30वीं सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी 2024 किसने जीती है? ए पाकिस्तान, बी भारत, सी फिलीपींस, डी जापान। उत्तर डी जापान। 10 विप्रो ने किसे एपमिया स्ट्रेटेजिक मार्केट यूनिट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? ए इरिना विट्टल, सी ऋषदे प्रेमजी, बी एन के शर्मा, डी विनय फिराके। उत्तर डी विनय फिराके। ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? हृदय। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया। कोशिका का अध्ययन है साइटोलॉजी। किसकी कोशिकाओं के द्वारा रक्त में शर्करा, शुगर के स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है? अग्नाशय। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले। पवन की गति को मापने वाला उपकरण है एनीमोमीटर। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है नाभिकीय बल। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम में। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मैप ऑफ द डे। जांस्कर नदी। यह ऊपरी सिंधु जल ग्रहण क्षेत्र की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। यह भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के वर्चस्व वाले उच्च हिमालय से उत्तर की ओर बहती है, जो लद्दाख में शुष्क, पछुआ अत्यधिक मुड़ी हुई और जांस्कर पर्वतमाला से होकर बहती है। पदम में डोडा और सराप लिंगतीचू का संगम जांस्कर बनाता है, जो बदले में निमू में सिंधु में शामिल हो जाता है। जांस्कर घाटी को ऊपरी और निचले भागों में विभाजित किया जा सकता है, जो लगभग 60 किलोमीटर लंबी खाई से अलग होती है। मॉर्फोस्ट्रेटिग्राफी है चट्टान या तलछट के स्तर का उनकी सतह आकृति विज्ञान, लैंडफॉर्म के आधार पर इकाइयों में संगठन। एल्ब्रुस पर्वत। एल्ब्रुस पर्वत एक सुप्त ज्वालामुखी है जो कॉकस क्षेत्र की कॉकस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। एल्ब्रस के पश्चिमी शिखर की ऊंचाई 5642 मीटर है, पूर्वी की 5621 मीटर है। माउंट एल्ब्रस यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी के रूप में सुप्त ज्वालामुखी समुद्र तल से 5642 मीटर ऊपर उठा है और यूरेशिया की सबसे ऊंची स्ट्रेटोवोल्कानो और दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है। एल्ब्रुस रूस के काराचाय चरकसिया क्षेत्र में स्थित है और जॉर्जिया की सीमा के काफी नजदीक है। यह नाम ईरानी पौराणिक कथाओं के एक प्रसिद्ध पर्वत अवेस्तान हर बॉर्जिती से लिया गया है। इसके स्थायी हिमनद में 22 ग्लेशियर है, जिससे बाक्सन,
कुबान और मलका नदियों का उद्गम होता है। एक हाल ही में इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? ए. जोस बटलर, बी. आदिल रशीद, सी. मोइन अली, डी. जेम्स एंडरसन। आंसर डी. जेम्स एंडरसन। 2. पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बन गए हैं? ए. अमन सहरावत, बी. विवेक चोपड़ा, सी. दीपक दहिया, डी. बजरंग पुनिया। आंसर ए. अमन सहरावत। 3. सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 कहां आयोजित की जा रही है? ए. चेन्नई, बी. कटक, सी. मुंबई, डी. कोच्चि। आंसर सी. मुंबई। 4. विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 किस देश में आयोजित की गई है? ए. बेल्जियम, बी. नीदरलैंड, सी. स्विट्जरलैंड, डी. लक्समबर्ग। आंसर बी. नीदरलैंड। 5. यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजन रजिस्टर के 2024 चक्र में कौन सी भारतीय सांस्कृतिक वस्तुओं को शामिल किया गया है? ए. भागवत पुराण, सी. मुद्रा राक्षस, बी. महाभारत, डी. रामचरितमानस। आंसर डी. रामचरितमानस। 6. भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? ए. हर्षित राजा, बी. सायंतन दास, सी. पी. श्याम निखिल, डी. निहाल सरीन। आंसर सी. पी. श्याम निखिल। 7. वह पहला अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है जिसका प्रबंधन और संचालन भारत द्वारा किया जाएगा? ए. शंघाई बंदरगाह, बी. शेंजेन बंदरगाह, सी. हांगकांग बंदरगाह, डी. चाभार बंदरगाह। आंसर डी. चाभार बंदरगाह। 8. भारत ने किस देश के साथ राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट के लिए वीजा छूट पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए. बेलोरूस, बी. यूक्रेन, सी. मोल्दोवा, डी. रोमानिया। आंसर सी. मोल्दोवा। 9. FY24 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? ए. USA, बी. चीन, सी. जापान, डी. श्रीलंका। आंसर बी. चीन। 10. हाल ही में 13 मई को भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति का जन्मदिन मनाया गया? ए. वराहगिरी वेंकट गिरी, बी. नीलम संजीव रेड्डी, सी. आर. वेंकटरमन, डी. फखरुद्दीन अली अहमद। आंसर डी. फखरुद्दीन अली अहमद। 1. हड़प्पावासियों की सामाजिक व्यवस्था थी? ए. समतावादी, बी. दासश्रम आधारित, सी. रंग वर्ण आधारित, डी. जाति आधारित। आंसर ए. समतावादी। 2. हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ए. दयाराम साहनी, बी. राखलदास बनर्जी, सी. M. वत्स, डी. अन्य। आंसर ए. दयाराम साहनी। 3. रक्के आलमगीरी के लेखक कौन हैं? ए. ईश्वरदास, बी. औरंगजेब, सी. दारा शेखोन, डी. मुल्ला दाऊद। आंसर बी. औरंगजेब। 4. बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? ए. लॉर्ड रीडिंग, बी. थॉमस मूर, सी. वैलेंटाइन चिरोल, डी. विलियम वेवेल। आंसर सी. वैलेंटाइन चिरोल। 5. भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? ए. सी. राजगोपालाचारी, बी. J.B. कृपलानी, सी. जवाहरलाल नेहरू, डी. मौलाना अबुल कलाम आजाद। आंसर बी. J.B. कृपलानी। 6. असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया गया? ए. 12 फरवरी 1922, बी. 20 फरवरी 1922, सी. 19 फरवरी 1922, डी. 28 फरवरी 1922। आंसर ए. 12 फरवरी 1922। 7. दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम गिराने के लिए भगत सिंह किसके साथ गए थे? ए. C.S. आजाद, बी. बाघा जतिन, सी. पी. दत्ता, डी. परमानंद। आंसर सी. पी. दत्ता। 8. दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया गया था? ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. राजेंद्र प्रसाद, सी. मोहनदास करमचंद गांधी, डी. वल्लभ भाई पटेल। आंसर सी. मोहनदास करमचंद गांधी। 9. सविनय अवज्ञा आंदोलन के आरंभ के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ए. वारेन हेस्टिक्स, बी. जॉन मैकफर्सन,
C. Lord Irwin. D. Lord Wellesley. Answer. C. Lord Irwin. Today in history. सिक्किम स्टेटहुड डे। सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित एक पर्वतीय राज्य है। सिक्किम 16 मई 1975 को भारत संघ में शामिल हुआ था। 1950 में भारत सिक्किमीज संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके साथ सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य प्रोटेक्टोरेट बन गया। सिक्किम पर 1975 तक नामग्याल वंश नामग्याल डायनास्टी का शासन था। 1911 उस समय दुनिया का सबसे बड़ा ओवरहेड वाटर टैंक तल्ला वाटर टैंक का निर्माण कलकत्ता अब कोलकाता में पूरा हुआ। 1920 फ्रांसीसी स्वतंत्रता सेनानी सेनापति जॉन ऑफ आर्क को संत की उपाधि दी गई। 1960 भारत और ब्रिटेन के बीच अंतर्राष्ट्रीय टेलेक्स सेवा की शुरुआत। 1996 अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। 2004 टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने हैम्बर्ग मास्टर्स खिताब जीता। 2014 भारतीय उद्योगपति रुस्तमजी होमसजी मोदी का निधन। डेली स्टैटिक जीके क्विज। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ज्ञान दर्शन किस भारतीय मुक्त विश्वविद्यालय का एक शैक्षिक टीवी चैनल है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू। किस यूरोपीय देश को मध्यरात्रि सूर्य की भूमि के नाम से भी जाना जाता है? नॉर्वे। भारत को अपनी प्रमुख वर्षा किस पश्चिम मानसून किस मानसून से प्राप्त होती है? दक्षिण। अमेरिकी राष्ट्रपति एक वह है? 4 वर्ष। एक कार्यकाल के दौरान कितने वर्ष की सेवा करता? कौन सी जलदमरु मध्य भारत को श्रीलंका से जोड़ती है? पाक जलदमरु मध्य। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नर्मदा नदी। मैप ऑफ द डे इंडिया। ओरछा वन्यजीव अभयारण्य। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने ओरछा वन्यजीव अभयारण्य के पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में स्टोन क्रशर और खनन खदानों के अवैध संचालन की शिकायत पर गौर करने के लिए एक समिति का गठन किया। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और यह एक बड़े वन क्षेत्र के भीतर स्थित है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा क्षेत्र में बेतवा नदी, यमुना की एक सहायक नदी, के पास स्थित है, जो इसके अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता में योगदान देता है। यह विभिन्न प्रकार के जीवों का घर है, जिनमें चित्तीदार हिरण, ब्लू बुल, मोर, जंगली सुअर, बंदर, सियार, नीलगाय, स्लॉथ भालू और विभिन्न पक्षी प्रजातियां शामिल हैं। इसमें दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। मैप ऑफ द डे वर्ल्ड। थेम्स नदी। यह 346 किलोमीटर लंबी नदी है जो दक्षिणी इंग्लैंड से होकर बहती है। यह इंग्लैंड की सबसे लंबी नदी है और सेवन नदी के ठीक बाद यूनाइटेड किंगडम की दूसरी सबसे लंबी नदी है। टेम्स बेसिन का क्षेत्रफल लगभग 16,130 वर्ग किमी है। इसका स्रोत कॉट्सवॉल्ड हिल्स, ग्लॉस्टरशायर काउंटी में केम्बले के पास टेम्स हेड में है। यह टेम्स मोहाना से होते हुए उत्तरी सागर में बहती है। यह नदी अपने रास्ते में कई लोकप्रिय शहरों से होकर गुजरती है, जैसे लंदन, रीडिंग, हेंड थॉमस, विंडसर और ऑक्सफोर्ड, जहां इसे आइसिस नदी भी कहा जाता है। मुख्य सहायक नदियां ली, लीच, चर्न, कोलन, विंडरश, केनेट, इवनलोड, ओक और लॉर्डन। एक भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म क्यूब का एयरड्रॉप परीक्षण कहाँ किया? ए. आगरा। बी. जयपुर। सी. पटना। डी. लेह। आंसर ए. आगरा। 2 डेविड साल्वाग्निनी को अपना पहला मुख्य एआई अधिकारी किसने नियुक्त किया है? ए. टेस्ला। बी. संयुक्त राष्ट्र। सी. नासा। डी. गूगल। आंसर सी. नासा। 3 हाल ही में इफ्को के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ए. उमेश त्रिपाठी। बी. दिलीप संघानी। सी. प्रहलाद सिंह। डी. बलवीर सिंह। आंसर बी. दिलीप संघानी। 4 विश्व में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है? ए. 13 मई। बी. 14 मई। सी. 15 मई। डी. 16 मई। आंसर सी. 15 मई। 5 भारत सरकार ने मई 2024 में किस देश को बाढ़ से निपटने के लिए $10 लाख की मानवीय सहायता देने की घोषणा की है? ए. तंजानिया। बी. इथियोपिया।
सी मोरक्को, डी केन्या। आंसर डी केन्या। छेद विश्व कौशल प्रतियोगिता 2024 कहाँ आयोजित की जाएगी? ए मैड्रिड स्पेन, बी लियोन फ्रांस, सी रोम इटली, डी लंदन यूके। आंसर बी लियोन फ्रांस। 7 रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने किस संस्थान की 250वीं स्थापना का जश्न मनाने के लिए 250 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? ए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, बी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, सी मजगांव डॉक लिमिटेड, डी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। आंसर सी मजगांव डॉक लिमिटेड। 8 भारत के 85वें ग्रैंडमास्टर कौन बन गए हैं? ए श्याम निखिल, सी आदित्य सामंत, बी आर वैशाली, डी प्रणीत वोपाला। आंसर ए श्याम निखिल। 9 गिफ्ट सिटी में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX का पहला ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य कौन बन गया है? ए भारतीय स्टेट बैंक, बी बजाज फाइनेंस लिमिटेड, सी जियो फाइनेंशियल, डी पंजाब नेशनल बैंक। आंसर ए भारतीय स्टेट बैंक। 10 किस सुरंग को भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? ए साहेबंग सुरंग, सी बोगदा सुरंग, बी गुरपा सुरंग, डी सैला सुरंग। आंसर डी सैला सुरंग। मैप ऑफ द डे। भारत चिनाब घाटी। हाल ही में चिनाब घाटी के अलग अलग हिस्सों में जमीन धंसने की खबरें आई थीं। चिनाब घाटी चिनाब नदी द्वारा निर्मित एक नदी घाटी है। यह शब्द भारत प्रशासित जम्मू और कश्मीर में जम्मू संभाग के डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिलों के लिए भी सामूहिक रूप से उपयोग किया जाता है। ये जिले पहले एक ही जिले का हिस्सा थे, जिसे डोडा कहा जाता था। यह नाम चिनाब नदी से लिया गया है, जो बहती है और घाटी का निर्माण करती है। चिनाब घाटी शब्द का उपयोग एरिक नोरिन द्वारा 1926 के जर्नल लेख द रिलीफ क्रोनोलॉजी ऑफ चिनाब वैली में हिमालय में चिनाब नदी द्वारा बनाई गई घाटी को संदर्भित करने के लिए किया गया था। चिनाब घाटी भारत के जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में मध्य और महान हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित है। मैप ऑफ द डे वर्ल्ड। माउंट कोसयुचको। माउंट कोसयुचको मुख्य भूमि ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो समुद्र तल से 2228 मीटर 7310 फीट ऊपर है। यह कोसयुचको राष्ट्रीय उद्यान में बर्फीले पहाड़ों की मुख्य श्रृंखला पर स्थित है। स्थलाकृतिक अलगाव के आधार पर माउंट कोसयुचको को 35वां स्थान दिया गया है। इस पर्वत का नाम पोलिश खोजकर्ता पावेल पॉल एडमंड स्ट्रेजेलिकी ने 1840 में रखा था। 2019 में कुनामा नामादगी को माउंट कोसयुचको के प्रस्तावित दोहरे नाम के रूप में न्यू साउथ वेल्स के भौगोलिक नाम बोर्ड को प्रस्तुत किया गया था। इस पर्वत का निर्माण भूगर्भिक उत्थान से हुआ। टुडे इन हिस्ट्री। एडवर्ड जेनर का जन्म 17 मई 1749 में बर्कले में हुआ था। विश्व में इनका नाम इसलिए भी प्रसिद्ध है कि इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। 1803 में चेचक के टीके के प्रसार के लिए रॉयल जेनेरियन संस्था की स्थापना हुई। एडवर्ड जेनर के कार्यों के उपलक्ष्य में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने इन्हें MD की सम्मानित उपाधि से विभूषित किया। 1918 भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति तथा टाटा समूह के शीर्ष सदस्य रूसी मोदी का जन्म। 1975 जापानी की जुनको तैबेई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बनी। 2000 रूसी संसद के ऊपरी सदन फेडरलिस्ट्स ने परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि की मंजूरी प्रदान की। 2010 भारतीय बॉक्सरों ने कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सभी 6 स्वर्ण पदक जीत लिए। 2010 भारतीय सेना ने उड़ीसा के विलर्स द्वीप स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR से परमाणु हमला करने में सक्षम अग्नि 2 प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया। 2014 भारत के प्रसिद्ध होटल उद्योगपति तथा होटल लीला समूह के संस्थापक CP कृष्णन नायर का निधन। डेली स्टैटिक GK क्विज। हरी मेहंदी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? लॉसोन। विभवांतर कैसी राशि है, सदिश अथवा अदिश? अदिश राशि। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर किसका ऑक्सीक्लोराइड है? कैल्शियम का। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है? XY और XX। कणिकाओं कॉर्पसल के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं सीरम। होमो सोपियंस पद का शाब्दिक अर्थ है मानव बुद्धिमान। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? 1969 से। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था?
श्रीगुप्त। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर रेडियम की खोज किसने की थी? पियरे और मैरी क्यूरी ने। एक राजस्थान में मंत्री पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? ए. कमला बेनीवाल, बी. गिरिजा व्यास, सी. सुमित्रा सिंह, डी. विद्या पाठक। आंसर ए. कमला बेनीवाल। दो विश्व में शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ए. 15 मई, बी. 16 मई, सी. 14 मई, डी. 18 मई। आंसर बी. 16 मई। 3 फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता, इसका आयोजन कहाँ किया गया? ए. गुवाहाटी, बी. शिमला, सी. पटना, डी. भुवनेश्वर। आंसर डी. भुवनेश्वर। 4 कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में भारतीय मंडप का उद्घाटन किया गया, यह कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ए. फ्रांस, बी. कनाडा, सी. जर्मनी, डी. ऑस्ट्रेलिया। आंसर ए. फ्रांस। 5 किस प्रसिद्ध भारतीय फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? ए. सहल अब्दुल समद, बी. सुनील छेत्री, सी. लालिंग माविया राल्टे, डी. मनवीर सिंह। आंसर बी. सुनील छेत्री। 6 फोनपे ने हाल ही में किस देश में यूपीआई सेवाएं लॉन्च की हैं? ए. नेपाल, बी. बांग्लादेश, सी. थाईलैंड, डी. श्रीलंका। आंसर डी. श्रीलंका। 7 उनियाला मल्टीब्रैक्टीटा किसकी दुर्लभ प्रजाति है जिसे पश्चिमी घाट में फिर से खोजा गया है? ए. पेड़, बी. जीवाणु, सी. कीड़ा, डी. सांप। आंसर ए. पेड़। 8 साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? ए. रस्किन बांड, बी. विशाल भारद्वाज, सी. सुधा मूर्ति, डी. चार्ल्स डिकेंस। आंसर ए. रस्किन बांड। 9 केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ए. ऑपरेशन यात्रा, बी. ऑपरेशन मर्यादा, सी. ऑपरेशन केदार, डी. ऑपरेशन महाकाल। आंसर बी. ऑपरेशन मर्यादा। 10 मूडीज के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है? ए. 4.3%, बी. 7.8%, सी. 6.6%, डी. 9.8%। आंसर सी. 6.6%। एक सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। ए. तथ्य यह है कि सूर्य उस समय केवल लाल रंग उत्सर्जित करता है, बी. लंबी तरंग दैर्ध्य वाली लाल रोशनी दूर बिखर जाती है, सी. सूरज पहाड़ों से निकलता है, डी. तथ्य यह है कि लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग बिखर जाते हैं। आंसर डी. तथ्य यह है कि लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग बिखर जाते हैं। 2 दृष्टिवैषम्य के दोष को ठीक करने के लिए निम्न में से किस लेंस का उपयोग किया जाना चाहिए? ए. उत्तल लेंस, बी. अवतल लेंस, सी. बेलनाकार लेंस, डी. बिफोकल लेंस। आंसर सी. बेलनाकार लेंस। 3 एक लेजर में सभी परमाणु की प्रकाश तरंगों का उत्सर्जन करते हैं। ए. एक ही आवृत्ति, बी. एक ही आयाम, सी. एक ही चरण, डी. उपरोक्त सभी। आंसर डी. उपरोक्त सभी। 4 दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण होता है। ए. अवतल, बी. उत्तल एवं समतल, समतल, डी. ए एवं बी दोनों। आंसर उत्तर ए. अवतल। 5 स्विमिंग पूल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है क्योंकि? ए. अपवर्तन, बी. प्रकाश बिखराव, सी. परावर्तन, डी. कुल आंतरिक परावर्तन। आंसर ए. अपवर्तन। 6 निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? ए. द्रव्यमान, बी. बल, सी. तापमान, डी. आयतन। आंसर बी. बल। 7 न्यूटन के तीसरे नियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सही नहीं है? ए. रॉक पर्वतारोही अपनी ऊर्ध्वाधर रस्सी को नीचे की ओर खींचते हैं ताकि खुद को ऊपर की ओर धकेल सकें। बी. एक तैराक पानी के खिलाफ धक्का देता है जबकि पानी तैराक को वापस धक्का देता है। सी. चिड़िया की उड़ान, डी. साइकिल की सवारी करना। आंसर डी.
साइकिल की सवारी करना। 8 लंबाई मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग नहीं किया जाता है? ए. खगोलीय इकाई, बी. प्रकाश वर्ष, सी. पारसिक, डी. स्लग। 9 समुद्री मील निम्नलिखित में से किसके बराबर है? ए. 1.44/1000 मीटर्स, बी. 1.852/100 मीटर्स, सी. 1.852/1000 मीटर्स, डी. 1.44/100 मीटर्स। आंसर डी. 1.44/100 मीटर्स। 10 समुद्री मील की एक इकाई है? ए. गति, बी. दूरी, सी. गहराई, डी. त्वरण। आंसर ए. गति। 1. भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रियों के 12वें संयुक्त कार्य समूह JWG में भारतीय टीम का नेतृत्व किसने किया? ए. अमिताभ प्रसाद, बी. अरामने गिरिधर, सी. अजय भट्ट, डी. राजनाथ सिंह। आंसर भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रियों के 12वें संयुक्त कार्य समूह JWG में भारतीय टीम का नेतृत्व ए. अमिताभ प्रसाद ने किया था। 2. विश्व की शीर्ष 25 रैंक वाली महिला एकल खिलाड़ियों में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बन गई है? ए. शरद कमल, बी. मनिका बत्रा, सी. श्रीजा अकुला, डी. सुतीर्थ मुखर्जी। आंसर विश्व की शीर्ष 25 रैंक वाली महिला एकल खिलाड़ियों में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बी. मनिका बत्रा बन गई है। 3. पाषाण युग, मध्यांतर और समर्पण का सुख लघु कथा संग्रह के लेखक कौन हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया? ए. मन्नू भंडारी, सी. सुभद्रा चौहान, बी. शिवानी शाह, डी. मालती जोशी। आंसर पाषाण युग, मध्यांतर और समर्पण का सुख लघु कथा संग्रह के लेखक मालती जोशी हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया। 4. विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस तिथि को मनाया गया है? ए. 16 मई, सी. 18 मई, बी. 17 मई, डी. 19 मई। आंसर विश्व उच्च रक्तचाप दिवस बी. 17 मई को मनाया गया है। 5. विश्व का सबसे ऊंचा प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल हाल ही में किस देश में खोला गया है? ए. नेपाल, बी. भारत, सी. भूटान, डी. चीन। आंसर विश्व का सबसे ऊंचा प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल हाल ही में सी. भूटान में खोला गया है। 6. नई दिल्ली में इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन किसने किया है? ए. अतुल कुमार तिवारी, बी. संजय शर्मा, सी. वरुण कालिया, डी. शालिनी गुप्ता। आंसर नई दिल्ली में इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन ए. अतुल कुमार तिवारी ने किया है। 7. विश्व दूरसंचार एवं सूचना सोसाइटी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए. 17 मई, बी. 18 मई, सी. 19 मई, डी. 20 मई। आंसर विश्व दूरसंचार एवं सूचना सोसाइटी दिवस 17 मई को मनाया जाता है। 8. केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI में अतिरिक्त निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? ए. अश्विनी कुमार और ऋषि कुमार, बी. YV कृष्णा और N वेणुगोपाल, सी. रंजीत सिन्हा और PC शर्मा, डी. राकेश अस्थाना और विजय शंकर। आंसर केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI में अतिरिक्त निदेशक के रूप में बी. YV कृष्णा और N वेणुगोपाल को नियुक्त किया गया है। 9. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ए. कपिल सिब्बल, बी. अभिषेक सिंघवी, सी. प्रशांत भूषण, डी. राम जेठमलानी। आंसर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA के अध्यक्ष के रूप में ए. कपिल सिब्बल को चुना गया है। 10. संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2024 के लिए संशोधित भारत की आर्थिक वृद्धि का पूर्वानुमान क्या है? ए. 7.1%, सी. 6.9%, बी. 8.9%, डी. 5.2%। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2024 के लिए संशोधित भारत की आर्थिक वृद्धि का पूर्वानुमान सी. 6.9% है। 1. भारत सरकार ने देश में अवसंरचना के विकास पर जो धन खर्च किया है वह निम्न में से किस स्रोत से आता है? आई. विश्व बैंक, ADB आदि से ऋण। 2. लोगों से वसूले गए कर। 3. RBI से ऋण। ए. केवल, बी. केवल 2, सी. केवल I तथा 2, डी. I, 2 तथा 3। आंसर डी. I, 2 तथा 3। 2. तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC की स्थापना की गई थी। ए. 1948, बी. 1956, सी. 1965,
डी 1972। आंसर बी 1956। 3 भारत की जनसंख्या के 1/3 से अधिक किन राज्यों में केंद्रित है? ए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। बी उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश। सी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। डी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। आंसर ए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। 4 2 देशों के बीच वस्तुओं के आदान प्रदान को निम्न रूप में जाना जाता है। ए व्यापार संतुलन। बी द्विपक्षीय व्यापार। सी व्यापार परिमाण। डी बहुपक्षीय व्यापार। आंसर बी द्विपक्षीय व्यापार। 5 मुक्त व्यापार नीति एक नीति को संदर्भित करती है जहां है ए टैरिफ की अनुपस्थिति। बी माल की आवाजाही पर प्रतिबंध। सी डंपिंग रोधी नीति का अस्तित्व। डी वृद्धि के लिए प्रोत्साहन। आंसर ए टैरिफ की अनुपस्थिति। 6 निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के रूप में जाना जाता है? ए दूसरी पंचवर्षीय योजना। बी तीसरी पंचवर्षीय योजना। सी चौथी पंचवर्षीय योजना। डी 5वीं पंचवर्षीय योजना। आंसर बी तीसरी पंचवर्षीय योजना। 7 राउरकेला स्टील प्लांट किया गया था की सहायता से स्थापित? ए सोवियत संघ। बी यूके। सी यूएसए। डी जर्मनी। आंसर डी जर्मनी। 8 भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत 7 हुई? के ए औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन। बी भारतीय रुपए की परिवर्तनीयता। सी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को पूरा करना। डी कर दरों में उल्लेखनीय कमी। आंसर ए औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन। 9 डीजल से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में कन्वर्ट किए गए पहले ट्विन इंजन का अनावरण किस शहर में किया गया? ए चेन्नई। बी वाराणसी। सी अमेठी। डी कपूरथला। आंसर बी वाराणसी। 10 ब्याज संयम का प्रतिफल है यह किसने कहा? ए कीन्स। बी मार्शल। सी माल्थस। डी डेविड रिकार्डो। आंसर बी मार्शल। इस घटना में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और उनके विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। यह दुर्घटना रविवार को ईरान के पूर्वी अज़रबैजान प्रांत में घटित हुई। घटनास्थल और प्रिय व्यूअर, आर्ट ऑफ एजुकेशन का नया मई माह की करंट अफेयर्स की मैगजीन अब और भी रोमांचक बन गया है। हमारे विशेष 40% डिस्काउंट ऑफर के साथ यह मैगजीन अब सिर्फ 10 रुपए में उपलब्ध है। इस मैगजीन में आपको मिलेंगे अद्यतन और विश्लेषणात्मक वर्तमान मामलों की जानकारी, परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों और आंकड़ों का संग्रह, विशेषज्ञों के विचार और संपादकीय। इस सुनहरे मौके को हाथ से न जाने दें। जल्द ही हमारी विशेष छूट का लाभ उठाएं और अपने ज्ञान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएं। अधिक जानकारी और ऑर्डर के लिए हमसे संपर्क करें। ईमेल informaternert007@gmail.com। व्हाट्सएप 9793513573। जल्दी करें, ऑफर सीमित समय के लिए ही है। धन्यवाद। 1 हाल ही में आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? ए ईटानगर। बी शिलांग। सी इम्फाल। डी गुवाहाटी। आंसर डी हाल ही में आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ सम्मेलन गुवाहाटी में आयोजित किया गया। 2 ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में किस भारतीय को 12वां स्थान दिया गया है? ए गौतम अडानी। बी शिव नादर। सी मुकेश अंबानी। डी कुमार बिड़ला। आंसर सी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में मुकेश अंबानी को 12वां स्थान दिया गया है। 3 किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में अपना परिसर शुरू किया है? ए आईआईटी बॉम्बे। बी आईआईटी दिल्ली। सी आईआईटी खड़गपुर। डी आईआईटी मद्रास। आंसर बी आईआईटी दिल्ली ने संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में अपना परिसर शुरू किया है। 4 महिला माइक्रो फाइनेंस उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान करने के लिए आईएफसी ने मई 2024 में एचडीएफसी बैंक को कितना ऋण प्रदान किया है? ए $500 मिलियन। बी $450 मिलियन। सी $400 मिलियन। डी $350 मिलियन। आंसर ए महिला माइक्रो फाइनेंस उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान करने के लिए आईएफसी ने मई 2024 में एचडीएफसी बैंक को $500 मिलियन ऋण प्रदान किया है। 5 फोर्ब्स की दुनिया के सबसे अधिक कमाई वाले एथलीट की सूची में कौन शीर्ष पर है? ए
क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बी जॉन रहम, सी लियोनेल मेसी, डी विराट कोहली। आंसर ए। फोर्ब्स की दुनिया के सबसे अधिक कमाई वाले एथलीट की सूची में क्रिस्टियानो रोनाल्डो शीर्ष पर है। 6 मई 2024 में किस मंत्रालय ने स्वच्छता पखवाड़ा शुरू किया है? ए गृह मंत्रालय, बी पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, सी संसदीय कार्य मंत्रालय, डी रक्षा मंत्रालय। आंसर बी। मई 2024 में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने स्वच्छता पखवाड़ा शुरू किया है। 7 भारतीय सेना ने किस क्षेत्र में उच्च ऊंचाई वाली टैंक मरम्मत सुविधा स्थापित की है? ए सियाचिन, बी सोनमर्ग, सी पूर्वी लद्दाख, डी श्रीनगर। आंसर सी। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में उच्च ऊंचाई वाली टैंक मरम्मत सुविधा स्थापित की है। 8 आंद्रेज प्लेंकोविक को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ए सर्बिया, बी स्लोवेनिया, सी यूनान, डी क्रोएशिया। आंसर डी। आंद्रेज प्लेंकोविक को क्रोएशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। 9 किस एजेंसी ने 2024 जियोस्पेशियल वर्ल्ड फोरम में सार्वजनिक नीतियां उद्योग विकास को सक्षम बनाना पुरस्कार जीता है? ए इसरो, बी डीआरडीओ, सी वीएसएससी, डी इनस्पेस। आंसर डी। इनस्पेस ने 2024 जियोस्पेशियल वर्ल्ड फोरम में सार्वजनिक नीतियां उद्योग विकास को सक्षम बनाना पुरस्कार जीता है। 10 मई 2024 में भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने किस शहर में अपनी दूसरी त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला की समापन किया है? ए कोझिकोड, बी कोच्चि, सी पांडिचेरी, डी चेन्नई। आंसर बी। मई 2024 में भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने कोच्चि में अपनी दूसरी त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला की समापन किया है। एक प्रसिद्ध हिंदी लेखिका मालती जोशी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ए 2018, बी 2016, सी 2014, डी 2012। आंसर ए 2018। 2024 से 25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ए राजीव मेमानी, बी संजीव पुरी, सी आर मुकुंदन, डी चंद्रजीत बनर्जी। आंसर बी संजीव पुरी। 2024 इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब किसने जीता है? ए अरीना सबालेंका, बी अलेक्जेंडर ज्वेरेव, सी इगा स्विएटेक, डी एलेना रैबाकिना। आंसर सी इगा स्विएटेक। 2024 थाईलैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष युगल खिताब किसने जीता है? ए सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, बी चिराग शेट्टी और प्रकाश पादुकोण, सी लक्ष्य सेन और नंद नेताकर, डी प्रणय HS और किदाम्बी श्रीकांत। आंसर ए सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। 5 मीनाक्षी, जिन्होंने हाल ही में तीसरे एलोडा कप 2024 में स्वर्ण पदक जीता, किस खेल से संबंधित हैं? ए किक बॉक्सिंग, बी कराटे, सी टेनिस, डी मुक्केबाजी। आंसर डी मुक्केबाजी। 6 मई 2024 का कौन सा दिन विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया गया है? ए 18 मई, बी 19 मई, सी 20 मई, डी 21 मई। आंसर सी 20 मई। 7 FY24 में बिजनेस ग्रोथ में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कौन सा बैंक शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है? ए भारतीय स्टेट बैंक, बी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सी बैंक ऑफ इंडिया, डी बैंक ऑफ बड़ौदा। आंसर बी बैंक ऑफ महाराष्ट्र। 8 हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले 6G डिवाइस का अनावरण किया? ए जापान, बी चीन, सी USA, डी ताइवान। आंसर ए जापान। 9 RBI ने IDFC फर्स्ट बैंक के पर्णकालिक निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? ए संजीव चौधरी, बी वी वैद्यनाथन, सी प्रवीर वोहरा, डी प्रदीप नटराजन। आंसर डी प्रदीप नटराजन। 10 किस कंपनी ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए जमानत बांड बीमा लॉन्च किया है? ए बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस, बी नवी जनरल इंश्योरेंस, सी इफ्को जनरल इंश्योरेंस, डी SBI जनरल इंश्योरेंस। आंसर डी SBI जनरल इंश्योरेंस।
एक संयुक्त राष्ट्र के किस निकाय ने भारत की पहली पशु वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के लिए भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए. यूएनडीपी भारत, बी. यूनिसेफ भारत, सी. यूनेस्को भारत, डी. यूएनईपी भारत। आंसर ए. यूएनडीपी भारत। 2. 11वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की जा रही है? ए. इंडोनेशिया, बी. जापान, सी. चीन, डी. थाईलैंड। आंसर बी. जापान। 3. भारत में 21 मई को किसकी हत्या के उपलक्ष्य में आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए. महात्मा गांधी, बी. इंदिरा गांधी, सी. लाला लाजपत राय, डी. राजीव गांधी। आंसर डी. राजीव गांधी। 4. ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. मोहम्मद रजा, बी. परवेज फत्ताह, सी. मोहम्मद मुखबर, डी. इशाक जहांगीरी। आंसर सी. मोहम्मद मुखबर। 5. मई 2024 में किस संक्रमण के खिलाफ mRNA वैक्सीन का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है? ए. इन्फ्लुएंजा, सी. हेपेटाइटिस ए, बी. छोटी माता, डी. कोविड-19। आंसर ए. इन्फ्लुएंजा। 6. अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमीनियम संस्थान IAI के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. ललिता डी गुप्ते, बी. अनिल अग्रवाल, सी. जॉन स्लेवन, डी. वेंकटरमणन। आंसर सी. जॉन स्लेवन। 7. अंतर्राष्ट्रीय चाय दिन मनाया गया है? दिवस मई 2024 में किस? ए. 19 मई, बी. 20 मई, सी. 21 मई, डी. 22 मई। आंसर सी. 21 मई। 8. इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च को मार्च तिमाही में देश की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का पूर्वानुमान है? ए. 7.8%, बी. 6.2%, सी. 4.9%, डी. 5.1%। आंसर बी. 6.2%। 9. एलन मस्क ने हाल ही में किस देश में स्टारलिंक सेवा शुरू की है? ए. इंडोनेशिया, बी. मलेशिया, सी. थाईलैंड, डी. सिंगापुर। आंसर ए. इंडोनेशिया। 10. भारत में किस कंपनी को ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? ए. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बी. पैनासोनिक इंडिया, सी. स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, डी. फूजी इलेक्ट्रिक इंडिया। आंसर डी. फूजी इलेक्ट्रिक इंडिया। एक अवित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार को कितना लाभांश देगा? ए. 2.11 लाख करोड़ रु, बी. 3.09 लाख करोड़ रु, सी. 4.00 लाख करोड़ रु, डी. 5.18 लाख करोड़ रु। आंसर ए. 2.11 लाख करोड़ रु। 2. किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को ATD बेस्ट अवार्ड्स 2024 में दुनिया में तीसरा पुरस्कार दिया गया है? ए. NHPC, बी. ONGC, सी. गेल, डी. NTPC। आंसर डी. NTPC। 3. जनरल लो टैम को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ए. थाईलैंड, बी. वियतनाम, सी. कंबोडिया, डी. मलेशिया। आंसर बी. वियतनाम। 4. 2024 यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? ए. 43, बी. 52, सी. 39, डी. 33। आंसर सी. 39। 5. 2024 अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का विषय क्या है? ए. फ्रॉम अग्रीमेंट टू एक्शन, बी. बिल्डिंग शेयर्ड फ्यूचर, सी. वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशंस, डी. बी पार्ट ऑफ द प्लान। आंसर डी. बी पार्ट ऑफ द प्लान। 6. बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाले सिरबाज खान किस देश से हैं? ए. पाकिस्तानी, बी. भारत, सी. बांग्लादेश, डी. नेपाल। आंसर ए. पाकिस्तानी। 7. मई 2024 में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा था? ए. नॉर्वे, बी. फिनलैंड, सी. आइसलैंड, डी. स्वीडन। आंसर ए. नॉर्वे। 8. विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में महिलाओं की F51 क्लब थ्रो स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ए. सुकांत कदम,
बी दीपा मलिक, सी एकता भयान, डी निषाद कुमार। आंसर सी एकता भयान। 9 महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज ने किसे अपना मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया है? ए रमा बीजापुरकर, सी रमेश अय्यर, बी नरेंद्र मुंगले, डी महेश राजारमन। आंसर डी महेश राजारमन। 10 भारत के शेयर बाजार के $5 ट्रिलियन तक पहुंचने के साथ भारत अब दुनिया का देश बन गया है। ए 7वां सबसे बड़ा, सी 5वां सबसे बड़ा, बी 8वां सबसे बड़ा, डी 4था सबसे बड़ा। आंसर सी 5वां सबसे बड़ा। एक भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के उपलक्ष्य में हाल ही में सिक्किम में मनाए गए बौद्ध उत्सव का क्या नाम है? ए सागा दावा, सी लोसर, बी सोनम लोचर, डी बुद्ध संक्रांति। आंसर ए सागा दावा। 2 कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है? ए पुर्तगाल, बी स्पेन, सी इटली, डी जर्मनी। आंसर बी स्पेन। 3 प्रथम एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 कहां आयोजित की गई थी? ए जकार्ता, बी नई दिल्ली, सी हनोई, डी बैंकॉक। आंसर डी बैंकॉक। 4 भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार भारत में गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी किस राज्य में सबसे अधिक है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। आंसर बी उत्तर प्रदेश। 5 किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को हाल ही में खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शॉ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए श्रीनिवास आर कुलकर्णी, बी अशोक मोहंती, सी विवेक आर रंजन, डी गुरुराज देशपांडे। आंसर ए श्रीनिवास आर कुलकर्णी। 6 संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी पैराग्वे, डी पुर्तगाल। आंसर सी पैराग्वे। 7 ज्योति अत्रे जो हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बनी हैं, किस राज्य से हैं? ए मध्य प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी तेलंगाना। आंसर ए मध्य प्रदेश। 8 मई 2024 में केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग CERC के सदस्य के रूप में किसने शपथ ली है? ए जिष्णु बरुआ, बी रमेश बाबू वी, सी अरुण गोयल, डी प्रवास सिंह। आंसर बी रमेश बाबू वी। 9 इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए शैलेंद्र सिंह, बी संदीप कागजी, सी हेमंत कौल, डी ऋषभ गांधी। आंसर डी ऋषभ गांधी। 10 हाल ही में पर्वतारोही कामिरिता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट से संबंधित कौन सा कीर्तिमान स्थापित किया है? ए वह बिना ऑक्सीजन चढ़ाई करने वाली पहली व्यक्ति है, बी वह चोटी पर पहुंचने वाली सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं, सी वह सर्वाधिक 30 बार चोटी पर पहुंचने वाली पहली व्यक्ति हैं, डी वह अकेले चोटी पर पहुंचने वाली पहली व्यक्ति हैं। आंसर सी वह सर्वाधिक 30 बार चोटी पर पहुंचने वाली पहली व्यक्ति हैं।